स्टूडेंट, आज हम कोलरास का नियम हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलरास का नियम। कोलरास का नियम ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें शब्द आएगा एक अनंत तनुता। अनंत तनुता तो वो क्या होता है बेटा कि जब किसी ये विद्युत अपघटन लिया, इसमें पानी मिलाया, तो इसमें पानी मिलाने पर इसकी चालकता में वृद्धि होती है। हम क्या करते हैं, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ती है, इसमें हम पानी मिलाते जाते हैं, पता लगा जब 1 लीटर पानी मिलाया तो इसकी चालकता थी 2। जब हमने 2 लीटर मिलाया तो इसकी थी 4। जब हमने 10 लीटर मिला दिया तब भी रही, तो इसकी हो गई 6। अब हमने 12 लीटर मिलाया तो भी 6, 14 लीटर मिलाया तो भी 6, 18 लीटर मिलाया तो भी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहलाएगी 6 कहलाएगी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर आणविक चालकता। मतलब क्या होगा कि अनंत तनुता मतलब इसके बाद इसे और अधिक तनु करने पर, इनकी चालकता में परिवर्तन नहीं होगा। अनंत तनुता मतलब इसके पश्चात और अधिक तनु करने पर उनकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं दी लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन। मतलब जो आयन है वे एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं और इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखो अब थोड़ा इसको मैं समझाता हूं तुमको कि जब विलयन गाढ़ा था, मतलब पानी इसमें कम मिला था, तो ये था कैटायन और ये था एनायन, धनायन और ऋणायन। तो ये एक दूसरे से आकर्षित हो रहे थे इसलिए ये एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पा रहे थे। देखो ऐसा समझो कि हमारे पास 2 लेवर है ए और बी। अब जब इनको हमने पास काम करने बिठा दिया, तो जब पास हमने इनको काम करने बिठा दिया तो इन्होंने 1 घंटे में 10 काम किए, कोई भी 10 चीज बनाई। अब हमने देखा यार ये तो ज्यादा कर सकते हैं काम, तो हमने क्या किया कि इनको थोड़ा दूर किया। अब हमने क्या किया, इनको 1 फुट दूर बिठा दिया, तो अब हमने देखा इन्होंने 12 चीज बनाई। हमने देखा कि देखो ये वही चीज है कि हमने थोड़ा सा पानी मिलाया तो इसकी चालकता बढ़ गई। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये Na+ है और ये Cl-। पानी मिलाया तो ये जो आयन है वो एक दूसरे से दूर हो गए। अब देखो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा नहीं यार 1 फुट में 10 से 12 हुई, हमने इनको 2 फुट दूर कर दिया, तो अब ये हो गई 13। जब हमने और पानी मिलाया तो इसकी चालकता और बढ़ गई। अब हमने कहा नहीं यार अब तो ऐसा करते हैं, एक को एक कमरे में बिठा दूर कर देते, 10 फुट दूर कर दिया हमने दोनों को। तो अब जो है 10 फुट दूर किया, तो जब हमने 10 फुट दूर किया तो ये हो गई 15, ये 10 फीट। अब हमने और दूर किया, 12 किया फीट तो भी 15 ही रही, 14 फीट किया तो भी 15 ही रही। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वे ए और बी एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए, मतलब अब ये एक दूसरे के कोई प्रभाव में नहीं है, इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं दी फ्री माइग्रेशन, मतलब आयनों का स्वतंत्र अभिगमन या फ्री माइग्रेशन ऑफ आयन। तो देखो क्या होता है कि इसको कहते हैं हम अनंत तनुता। अनंत तनुता मतलब जब आयन एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये अनंत तनुता पर कोलरास ने एक नियम दिया कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता 2 मानों का योग होती है, जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अनंत तनुता पर आणविक चालकता या
तुल्यांकी चालकता दो मानों का योग होती है जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। The molar conductance or equivalent conductance at infinite dilution is the sum of two values in which the one value depend on the cation and other is depend on the anion। मतलब अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व का मान अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व का मान दो मानों पर निर्भर करता है जिनमें से एक मान धनायन पर तथा दो मानों का योग होता है जिनमें से एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अब देखो ये हुआ जैसे लेम्डा इंफिनिटी ए बी, लेम्डा इंफिनिटी ए बी, लेम्डा इंफिनिटी एम ए बी बराबर, देखो लेम्डा मतलब चालकता, एम मतलब आणविक मूलक, और यदि EQ लिखते तो ये हो जाती तुल्यांकी या इक्विवेलेंट। तो ये हुआ लेम्डा इंफिनिटी एम ए बी। ये एक ए बी विद्युत अपघट्टकी, ये चिन्ह है सभी को पता, मैथमेटिक्स वालों को तो पता, बायोलॉजी वालों को पता, अनंत का लेम्डा इंफिनिटी एम ए बी मतलब ए बी की अनंत अनुता पर आणविक चालकता ये निर्भर करेगी लेम्डा ए प्लस लेम्डा बी माइनस। ये लेम्डा इंफिनिटी ए प्लस और लेम्डा इंफिनिटी बी माइनस, मतलब ये दो मानों का योग होती है। इनको बोलते हैं आयनिक गतिशीलताएं, आयनिक गतिशीलताएं या आयनिक चालकताएं, आयनिक मोबिलिटी। तो देखो लेम्डा इंफिनिटी ए बी बराबर लेम्डा इंफिनिटी ए प्लस लेम्डा इंफिनिटी बी माइनस। क्या हुआ, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता दो मानों का योग होती है जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अब मैंने लिखा लेम्डा इंफिनिटी एम NaCl बराबर, अब NaCl तो NaCl में एक है Na प्लस और एक है Cl माइनस, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। ये होगा लेम्डा इंफिनिटी Na प्लस लेम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, लेम्डा इंफिनिटी Na प्लस लेम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। अब लेम्डा इंफिनिटी M BaCl2 बेरियम क्लोराइड, अब इसमें दो आयन है लेम्डा इंफिनिटी Ba+2 प्लस लेम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, पर चूंकि दो Cl, चूंकि इसमें क्लोराइड दो है तो इसमें क्या होगा लेम्डा इंफिनिटी Ba+2 प्लस 2 लेम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। अब मैंने एक और लिखा लेम्डा इंफिनिटी MAlCl3, इसमें बेटा तीन आयन है लेम्डा इंफिनिटी Al+3 और प्लस लेम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। अब इसमें दो आयन है Al+3 और Cl माइनस, पर इसमें यहां लगेगा क्यों तीन, क्योंकि क्लोराइड आयन है तीन, तो ये होगा लेम्डा इंफिनिटी Al+3 प्लस 3Cl माइनस 1। तो ये हो गया। अब मतलब क्या हुआ नियम कि अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व दो मानों का योग होती है जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। इस पर आधारित है ये सेकंड क्वेश्चन। देखो यदि लेम्डा इंफिनिटी Al+3, लेम्डा इंफिनिटी Al+3 कितना दिए बेटा 189 और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेम्डा इंफिनिटी SO4-2 ये दी है 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर
मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी है। निकालना किसकी है? लैम्डा इन्फिनिटी MaL2SO4 का थ्राइस, इसकी हमें ज्ञात करनी। क्वेश्चन है यदि लैम्डा इन्फिनिटी L प्लस 3 इतनी, ये इतनी हो तो इसकी आणविक चालकता ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें कौन कौन से आयन है? Al प्लस 3 और SO4 माइनस 2। देखो ये कैसे बना मैं तुमको बताऊं, एक बार पुराना रिकॉल करा दूं 11वीं का। Al प्लस 3 और SO4 माइनस 2, ये 2 यहाँ आएगा, ये 3 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। सूत्र बनेगा Al2SO4 का थ्राइस। ठीक, अब इसमें लैम्डा है Al प्लस 3 और प्लस लैम्डा है SO4 माइनस 2, बट Al प्लस 3 है 2 तो यहाँ लगेगा 2, और SO4 माइनस 3 है, माइनस 2 है 3 तो यह लग जाएगा 3। तो मतलब 2Al प्लस 3 माइनस 2, मतलब 2 गुणित Al की कितनी दी है? 189 और प्लस 3 गुणित 360। ये 360 नहीं है, ये दिया है 160, 160। तो बेटा ये तो हो गया 16 3 48 480 और 8 हाथ के 2 8 3, मतलब 478 और 480 और 378। ठीक, तो ये हो गया 8 5 और 8, मतलब आंसर हो गया 858। ये हो गया 858। तो क्या क्वेश्चन है कि यदि Al प्लस 3 की अनंत अनुता पर इतनी इतनी हो तो हमें, देखो फिर से एक बार समझो, जैसे और इसको छोटा, यदि लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस कितनी है 50 है और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस है 60, तो हमें निकालना लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। तो ये क्या होगी? लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, तो लैम्डा Na प्लस है 50 और लैम्डा Cl माइनस है 60, तो ये हो जाएगा 60 धन 50 बराबर 110। ठीक, ये हो गया 60 धन 50 बराबर 110, 110। ठीक, ये हो गया सेकंड सवाल। फिर से एक बार, नियम क्या है? अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकत्व या आवर्तिक चालकत्व दो मानों का योग होती है, जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व दो मानों का योग होती है, जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। ये हो गया बेटा दूसरा सवाल। अब पहला सवाल, अब इसमें इसके अनुप्रयोग, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। तो कोलरास का नियम का पहला उपयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता के परिकलन में। मतलब किसकी? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता के मापन में। मतलब CH3COOH ये है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो ये अल्प आयनित होता है, बहुत कम आयनित होता है। तो यदि हमें इसकी लैम्डा इन्फिनिटी m निकालना है तो क्या होगा? वो होगी लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा H प्लस। अब इसके लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। कौन सी? इनडायरेक्ट मेथड। देखो वही इनडायरेक्ट मेथड है ये।
क्या हुआ कोलरास का नियम कि अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता दो मानों का योग होती है, जिनमें से एक मान धनायन पर निर्भर करता है तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। लैम्डा इन्फिनिटी एम ए बी बराबर लैम्डा ए प्लस प्लस लैम्डा बी माइनस लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल बराबर लैम्डा एन ए प्लस प्लस लैम्डा सी एल माइनस। अब इसका अनुप्रयोग, तो इसके 4 अनुप्रयोग है। तो हम पहला कराते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता के परिकलन में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर आणविक चालकता का मान अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो अब क्या कह दिया है, HCl CH3 COONA और NaCl, इनकी HCl CH3 COONA NaCl, इनकी जो है लैम्डा इन्फिनिटी जो है EQ, ये कितनी कितनी दी है। HCl की दी है बेटा 426 तथा NaCl इसकी 91 और इसकी दी है 126.5। ये तीनों जो है वो गिवन है, ये है गिवन, और हमें निकालना किसकी है, लैम्डा इन्फिनिटी EQ CH3 COOH, मतलब हमें सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता दी हुई है और हमें एसिटिक अम्ल की निकालना है। अब देखो हम इन तीनों पर कोलरास का नियम लागू करेंगे। देखो पहला लैम्डा इन्फिनिटी EQ HCl बराबर, तो क्या होगा बेटा लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। दूसरा लैम्डा इन्फिनिटी EQ CH3 COONA बराबर, तो बेटा क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, ये हुआ समीकरण 2। तीसरा लैम्डा इन्फिनिटी EQ NaCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये हुआ समीकरण 3। निकालना क्या है, ये निकालना लैम्डा इन्फिनिटी EQ CH3 COOH बराबर लैम्डा CH3 COO माइनस और प्लस लैम्डा H प्लस, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमें 1, 2 और 3 समीकरण से समीकरण नंबर 4 लाना है, 1, 2, 3 से लाना है 4। अब देखो क्या करते हैं, इस तरह के पिछले साल में सवाल थे जिनको हम कहते हैं हेस के नियम, ऊष्मागतिकी में थे। तो देखो अब जरा हम यदि पहले किया 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ा, तो समीकरण के जोड़ने का नियम है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ा, लैम्डा इन्फिनिटी EQ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी EQ CH3 COONA बराबर, ये जुड़ गया तो हो गया लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और लगा दिया CH3 COO माइनस और लैम्डा Na प्लस, ये आ गया। अब इसमें से जो आया इसको अपन ने लिख दिया समीकरण नंबर 5। अब 5 में से 3 को घटाया, तो 5 में से 3 को घटाने का तरीका, इसको इसके नीचे लिख दिया लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, घटाया तो नीचे वाले के चिन्ह बदल दिए।
तो जब इसके चिन्ह बदले तो Na प्लस से Na प्लस कट गया, Cl माइनस से Cl माइनस कट गया, क्या बचा लैम्डा इन्फिनिटी EQ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, ये तीनों EQ बराबर क्या बचा लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, अब ये दोनों जुड़कर क्या हो गए लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH। अब इसके आगे का जो सवाल है, मैं ये सवाल हो गया तो यहाँ कर देता, तो इसके ये आ गया लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी EQ CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl EQ प्लस लैम्डा इन्फिनिटी EQ माइनस NaCl। देखो अब जब इसको मैंने लिख दिया है, इसको बेटा यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़कर पोलराज के नियम से, ये सोडियम एसीटेट ये लिख दिया, ये HCl ये लिख दिया और माइनस NaCl ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो इन तीनों की वैल्यू दी है, सोडियम एसीटेट की दी है 91 प्लस HCl की दी है 426 और इसकी दी है 126.5, इनको आप घटाओगे तो ये आएगा 390.5, ये आएगा 390.5। इस 0.5 को छोड़ दो तो ये हो गया 391 और 0.5 घटेगा तो जाएगा 390.5। मतलब यदि हमें HCl CH3COONA और NaCl की अनंत अनुता पर तुलना की चालकता दी हुई हो तो हम इसके द्वारा एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुलना की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। पहले इन तीनों को लिख लिया, जो लाना है उसको लिख लिया, ठीक है, पहले इन तीनों को लिख लिया, फिर जो लाना है उसको लिख लिया, फिर 1 और 2 को जोड़ दिया और फिर 3 को इसमें से घटा दिया, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ये आंसर आया 91 प्लस 426 माइनस 126.5 बराबर 390.5। ठीक, तो अब ये इसका आंसर आया 390.5। तो देखो एक बात इसी सवाल को, ये थर्ड सवाल अब मैं तुमको नेक्स्ट टॉपिक उसमें पढ़ाऊंगा। देखो अब यदि हम फिर से एक बार देखें कि लैम्डा इन्फिनिटी m हमें CH3COOH की निकालनी थी, दी किसकी थी लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA और लैम्डा इन्फिनिटी HCl और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। मतलब यदि हमें सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की दी हो तो हम एसीटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुलना की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो सवाल है ये भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में नोट्स में दूंगा, ये हिंट बताता हूं, ये आप करके देखना। देखो निकालना है लैम्डा इन्फिनिटी NH4OH की निकालना है क्वेश्चन। दी क्या क्या है लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl, इसको तोड़कर लिखना, लैम्डा इन्फिनिटी NaOH इसको तोड़कर लिखना, लैम्डा इन्फिनिटी तीसरी किसकी दी है NaCl इसको तोड़कर लिखना, तीनों को तोड़कर लिखना। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये आपका होमवर्क है। लैम्डा इन्फिनिटी NH4OH जो लाना है तो होगा लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा OH माइनस, ये इन्फिनिटी, ये हुआ समीकरण 4। क्या करना है 1 और 2 को जोड़ना, जो आएगा वो आएगा 5 में से 3 को घटा देना तो तुम्हारा आंसर जाएगा। ये सवाल लगभग ऐसी एक से है, ये करके देखना, तो तुम्हें 5 मिनट फिर आपको ये उस दिन और करा दूंगा नेक्स्ट डे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।